गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ नेशनल रेल म्यूज़ियम, जिसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय। यहाँ पे आपको तरह तरह के ट्रेन्स और इंजन्स देखने को मिलेंगी। ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट प्लेस होने वाला है। जॉय ट्रेन राइड भी मिल जाएगी और यहाँ पे दूसरे ट्रेन की भी राइड्स रहती है, जिसकी अलग अलग कॉस्टिंग रहती है। और यहाँ पे आने के लिए क्या टिकट की प्राइसिंग रहेगी, लोकेशन कहाँ का होगा, टाइमिंग्स क्या होगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। पर उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहले से जुड़े हैं तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। सो चलो देर ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ये रहा रेल म्यूज़ियम का टिकट काउंटर। इस टिकट की बात किया जाए तो अगर आप वीकडेज़ में विज़िट कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ का टिकट लगेगा एंट्री का, और अगर आप वीकेंड में विज़िट कर रहे हैं तो वो 100 रुपीज़ का टिकट लगेगा। और जॉय ट्रेन की जो यहाँ पे कॉस्टिंग है वो 20 रुपीज़ की है, और अगर आप वीकेंड में विज़िट कर रहे हैं तो 50 रुपीज़ लगेगा। अगर आप इस जगह में विज़िट कर रहे हैं तो ट्यूसडे टू संडे ही कर सकते हैं, बिकॉज मंडे को ये ऑफ रहता है, बंद रहता है यहाँ पे। एंड जो भी पब्लिक हॉलीडेज़ रहती है उसमें भी ये प्लेस बंद रहता है। टिकट ले लिया है, अब चलो चलते हैं। यहाँ गाइडेंस के लिए मैप दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक पहिया देखने को मिलता है रेल का, और इसी के बिसाइड में आपको एक मॉडल दिख रहा होगा। इसका नाम है स्टीम लोकोमोटिव MTR2, जिसके बारे में यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ये 19th सेंचुरी में चलता था स्टीम के थ्रू। अब चलिए आगे चलते हैं। If I tell about the टाइमिंग्स जो है यहाँ की वो 10 AM से 5 PM तक ही है। जो यहाँ का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है मोती बाग। ऑटो रिक्शा आराम से मिल जाएगा जो यहाँ तक आपको ड्रॉप कर देगी। गाइज, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं इसका नाम है BB&CI 162 मॉडल। जो है ये डाइनिंग कार है, ये वाला पार्ट है डाइनिंग कार का। गाइज, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट मीटर गॉज सेक्शन है ऑन द इंडियन रेलवेज टू बी इलेक्ट्रिफाइड इन 1930, जो कि मद्रास टू तंबरन जाता था। गाइज, ये जो आप देख रहे हैं अब ये पटियाला स्टेट मोनो रेल है। दिस इज डीजल लोको फाउलर 1004 मॉडल विच इज बिल्ड बाय जॉन फाउलर इन 1949. It was used on the Gondal State Railway for light passenger trains basically. और ये जो आप देख रहे हैं ये भी BB&CI का ही मॉडल है, बट द नंबर इज लिटिल बिट डिफरेंट। दिस इज 31652। मेक श्योर अगर आप इस प्लेस में विजिट कर रहे हैं तो वीक डेज में ही ज़रूर विजिट कीजिएगा, बिकॉज वीकेंड में सैटरडे और संडे में इसकी जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाती है। जहाँ पे ये 50 रुपीज़ लग रहा है एंट्री फीस वीकडेज़ में, वो वीकेंड में 100 हो जाती है, मतलब डबल हो जाती है। तो आप इस प्लेस को अगर विज़िट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जब विज़िट करें तो वो वीकडेज़ में ही करें। गाइस, ये सबसे ओल्डेस्ट रेल है जो कि वुड से बना हुआ है। और इस ट्रेन के बारे में बात किया जाए तो ये 100 साल पुरानी है, जो कि 19 फीट लंबी हुआ करती थी। और इसकी कोचेस की बात किया जाए तो देखिए अभी भी कोई खरोच नहीं आया है। वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। पे हर एक जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, हर एक चीज़ को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। हर एक ट्रेन जो है उसके सामने में एक छोटा सा बोर्ड है, वहाँ पे सारी चीज़ों को ब्रीफली बताया गया है कि वो कौन सा इंजन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। इफ़ यू वांट टू गेट सम नॉलेज अपॉन दिस थिंग्स तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज ये बहुत एंटायर प्लेस जो है वो घूमना पड़ता है। सो चलो अब आगे चलते हैं। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये मैथरन रेल कार 899 का मॉडल है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया था 1932 में। गाइज, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन डॉज ट्रैक चेसेस, और ये तब के टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट वेट व्हीकल हुआ करता था, 1.5 टोन्स का। गाइज, ये जो लोकोमोटिव आप देख रहे हैं ये सबसे ब्यूटीफुल माना जाता है। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट B क्लास स्टील लोकोमोटिव यूज्ड इन द दार्जिलिंग हिमालय रेल्स विच इज़ ऑपरेटेड फॉर 76 ईयर्स। इसको डायनामोमीटर बोलते हैं। इसकी मीटर जो है वो 21.9 मीटर लंबी है, और अगर इसकी ब्रॉड रेंज की बात किया जाए 53.5 टन की है ये पूरा। ये बेसिकली सिर्फ ये डबल डेकर शिप कैरिंग वैन है, जो कि लिलुआ वर्कशॉप में बनाया गया था। यहाँ पे बनाया हुआ है।
नीचे में भी स्पेस है, यहाँ पे भी बना हुआ है। ये सर PT11 है, ये डिज़ाइन लोकोमोटिव्स है। ये जो है ये रेलवे कैफेटेरिया है, पार्क के अंदर ही, मतलब यहाँ पे ही बना हुआ है। ये पूरा इंटायर जो प्लेस है यहीं पे ये बना हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है। और क्या क्या मिलती है अंदर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इंटीरियर की बात किया जाए तो काफ़ी मस्त इंटीरियर है। आफ्टर टेकिंग अ शॉर्ट मील ब्रेक, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द म्यूजियम पार्ट। So now it's time for exploring the museum. Let's go. गाइज, हमारी इंडिया की जो रेलवे हिस्ट्री है वो काफ़ी लंबी और काफ़ी पुरानी और एज वेल एज काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है रेलवे का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, एंशिएंट के टाइम पे कौन कौन से मॉडल्स यूज़ हुआ करते थे, कौन कौन से टाइप के स्टीम लोकोमोटिव्स हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। वन मोर थिंग गाइज, ये जो म्यूज़ियम है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी टिकट प्राइजिंग, सो इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड गाइज 2025 में अगर आप कोई नॉलेज ले रहे हैं या इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, देन आई थिंक दिस इज़ द वर्थ प्लेस टू विजिट गाइज। मैं तो कहूँगी कि आप अपने बच्चों को कभी कभी ऐसे जगहों पे लेके जाया कीजिए जहाँ पे बच्चे कोई चीज़ सीख पाए। सारी चीज़ें बुक्स में नहीं मेंशन की रहती है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा मॉडल है, इसमें टनल बोर्डिंग मशीन को इंसर्ट किया जा रहा है। देन देयर इज़ अनदर मॉडल ऑफ ट्रैक लेइंग। यहाँ से फिर हम लोग इधर पहले फर्स्ट वाले से जाते हैं, फिर इधर से इधर चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको शिप के भी कुछ मॉडल्स देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये सारे इंटरनेशनल नंबर प्लेट्स हैं। वो आपने इंटरनेशनल देखा ना, ये इंडियन नंबर प्लेट है। यहाँ पे इंडियन रेलवे की सारी मेमोरीज जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया गया है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको स्टीम लोकोव्हील अरेंजमेंट के सारी जो डिटेल्स है वो शो हो रही है और यहाँ पे उसकी मॉडल्स हैं। गाइज, अगर बात किया जाए ये इस म्यूज़ियम का, तो ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा म्यूज़ियम है और यहाँ पे बहुत तरह तरह के मॉडल्स और ट्रेन आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। गाइज, यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल है, ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है चिनाब, और ये जो आप स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं ये रियल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेलवे जो जो सर्विसेज अभी हमें प्रोवाइड करती है, पहले के टाइम पे ये नहीं होता था। स्टीम लोकोमोटिव, डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है। यहाँ आपको अलग तरह तरह के लुब्रिकेटर्स भी देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज आपको यहाँ पे दूसरे मॉडल्स भी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको ब्रेक, हॉर्न, स्पीडोमीटर और भी बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये लग्जरी क्लास में पहले के टाइम पे कैसा हुआ करता था वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ आपको अलग तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है और ये सिग्नल विंच है और यह अदर इंस्ट्रूमेंट्स है। गाइज, ये वो वाला पैनल है जिससे इंजन को स्टार्ट किया जाता है, वो सारी जो स्विच है वो सारी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और भी यहाँ पे अदर मॉडल्स है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्रेन्स भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये क्रेन का मॉडल है। गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स है, बट सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल इन अ सिंगल वीडियो। सो चलो अभी चलते हैं म्यूज़ियम जंक्शन में। यहाँ पे हम लोग लेंगे जॉय ट्रेन राइड। सो गाइस, जॉय ट्रेन की विसल बज चुकी है एंड इज़ अबाउट टू स्टार्ट एंड इट इज़ स्टार्टेड। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है बिकॉज इट इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैंने इस तरह का राइड पे पहले मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है। सो इट इज़ लाइक समथिंग, मतलब बहुत अच्छा वाइब आ रहा है गाइज, मैं बता नहीं पा रही हूँ। सम थिंग्स विच इज़ कांट एबल टू एक्सप्लेन, वो वाला फीलिंग है। यू कैन ऑल्सो फील दिस सेम एक्सपीरियंस। आप भी इस जगह पे विज़िट कीजिए, इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। एज़ वेल एज़ यहाँ पे आप
जैसे जॉय ट्रेन राइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो इंजन्स हैं वो भी देखने को मिल रही है। मीन्स इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ वॉकिंग और एक्सप्लोरिंग ऑल द थिंग्स, तो आप डायरेक्ट जॉय ट्रेन पे बैठ के भी आप इस चीज़ को फील कर सकते हैं। गाइस, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस प्लेस, ये 11 एकड़ में फैली हुई पूरा यार्ड है। यहाँ पे आपको सारी कलेक्शंस देखने को मिल जाएंगी, जो स्टीम लोकोमोटिव्स का है, डीजल लोकोमोटिव्स का है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का है, एज वेल एज़ आपको पहले के टाइम पे जो रॉयल सलून्स हुआ करती थी, वैगन्स जो होती थी, कैरेज जो होती थी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। इस प्लेस का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे रेलवे मिनिस्टर कमलापति त्रिपाठी ने किया था 1 फरवरी 1977 में। उसके बाद इस प्लेस को ओपन कर दिया गया है 1995 से, और तब से उसका नाम हो गया है नेशनल रेल म्यूज़ियम, और तब से ये पब्लिक के लिए ओपन की गई है। गाइस, अगर ये प्लेस के बारे में बात किया जाए तो अभी तक का ये सबसे ज़्यादा अच्छा प्लेस मुझे लगा, बिकॉज़ यहाँ पे सीखने के लिए, जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले के टाइम की चीज़ें शायद ही हम लोग को सारी चीज़ें बुक में मिलती है, बट जो चीज़ आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस करते हो वो चीज़ों का महत्व ही लाइफ में कुछ और होती है। मैं अपनी बात करती हूँ गाइस, मैं जब बचपन में अपने पापा के साथ जाती थी प्लेटफॉर्म में, तो मैं ट्रेन के जो बॉगीज़, जो कोचेज़ वगैरह होती है ना, उनको मैं ऐसे ऐसे करके गिनती थी, 1 2 3 4 5 6। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो बचपन में, वो अभी के जनरेशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ना लुप्त हो गई है। बट उस सारी चीज़ों को फिर से वापस लाने के लिए ही हमारा जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जगह जगह पे म्यूज़ियम्स बनाए हैं कि पहले के टाइम के जो चीज़ें थी वो क्या थी, मतलब वो सारी चीज़ें जानने के लिए तो थी ही, बट उसमें भी एक अलग एडवेंचर था। आप भी कमेंट सेक्शन पे अपना स्टोरी हो या फिर इंसिडेंट हो जो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो फिर आप कर सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन, बाय बाय।